करना चाहता था। आपने कहा कि ज्यादातर मॉन्स्टर फिर से सो गए। तुम हर रात ऑक्सीजन पर रहते हो। अगर भागते वक्त तुम्हारे लंग्स काम करना बंद कर दे तो? आई एम सॉरी डैड। मैं तुम्हें खो नहीं सकता, समझे? मैं चाहता हूं कि तुम ये बात समझो। ये बहुत भारी है। हाँ। 1 मिनट, आराम से। आज सुबह क्या हुआ था? वो लाइन पार कर गया ताकि उसे रेड रॉक बस्ती का बेहतर नजारा मिल सके। यहाँ ऊपर वही अकेला बच्चा है। अकेला है वो। जिंदा है। कुछ के लिए जिंदा रहना काफी नहीं विल। मेरा मतलब हम यहाँ ऊपर सेफ हैं, लेकिन उसके लिए ये जेल हो सकती है। वो वहां सिर्फ रेड रॉक देखने नहीं गया था। लाइन वहां पास ही एल्बा फायर रोड से गुजरती है। वहीं उसने अपनी मां को आखिरी बार देखा। क्रॉस नेस्ट रेफ्यूजी की रिपोर्ट है। उन्होंने 5 लोगों की टीम जरूरी सामान जुटाने के लिए लाइन के नीचे भेजी है। अब तक कोई वापस नहीं आया, लेकिन वो अब भी उम्मीद लगाए हुए हैं। उन्होंने हमसे कहा कि हम किसी को चोटी की ओर यह पता लगाने के लिए भेजें कि क्या वो अब भी वहीं है। अपो वैले की शुगरलोफ रन वाला। मैं समझता हूं तुम नीना पर भरोसा करते हो, लेकिन ये एक सुसाइड मिशन है। दुनिया को बचाना सिर्फ तुम्हारा काम नहीं है। सब ठीक है बेटा, मैं हूं ना यहाँ, मैं हूं ना, आराम से। ठीक है, गहरी सांसें लो।
बेटा गहरी गहरी सांसें लो हैं, आराम से, धीरे धीरे, बस ऐसे ही, धीरे धीरे आराम से। ओह मेरे प्यारे बेटे। तो घास आलू को गर्म रखता है। जब वो जमीन से बाहर बढ़ता है, जब ठंड पड़ती है तो ऊपर से भूसा डाल देते हैं, तो जमीन पर बर्फ नहीं जमती, इससे आलू गर्म रहते हैं। समझ गए? तो ये सब टाइमिंग का खेल है। जब तुम इसे छोड़ोगे, इसे सही टाइम पर छोड़ना होगा। रस्सी को छोड़ दो। ये हुई ना बात। आज हंटर का जन्मदिन है। और तुम्हें मेरा आखिरी मैक एंड चीज का डब्बा चाहिए। बदले में ये दे सकता हूँ, ज्यादा नहीं है लेकिन इतना काफी है। यकीन नहीं होता, आपको कैसे मिला कम ये? ऑन यार, मेरे कनेक्शंस हैं यार। हैप्पी बर्थडे। डैड, अब आप रेडियो क्यों नहीं चलाते? ओह, जरूरत पड़ने पर सिग्नल देने के लिए हमारे पास झंडे हैं ना। लेकिन उनसे बात करने जैसा नहीं होता। हमें जिन चीजों की बेहद जरूरत है उतनी बिजली बनाना ही मुश्किल है, जैसे तुम्हारी मशीन, खासकर सर्दियों में जब दिन भी बहुत छोटे होते हैं। अब जाने वाले हैं, है ना? वो तुम्हारा आखिरी फिल्टर था, हमें और चाहिए। अगर तुम फिर से बीमार मैं हो गए तो बीमार नहीं पड़ूंगा। नहीं, ये ऐसे काम नहीं करता। कब? देखो मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने ये चार्ली से लिए हैं। मुझे यकीन है वो मेरे साथ सोना चाहता है। वो 80 साल का है। हाँ, पर यहाँ 3 साल बिताने के बाद तो शायद वो भी चलेगा। हंटर कहाँ है? सो रहा है। आज फ्राइडे नाइट है, पता है? ऐसा है क्या? अगर यहाँ नहीं होते तो तुम क्या कर रहे होते? शायद अपने ससुर के साथ 19वें एनिवर्सरी पर होता। आई एम सॉरी, मैंने कभी तुम्हें फैमिली टाइप समझा ही नहीं। मैं कभी था ही नहीं, लेकिन तारा के परिवार को बहुत पसंद था और मुझे पसंद नहीं था, और अब इसकी याद आती है। हमारे फिल्टर खत्म हो गए, मुझे तुम्हें इंजेक्शन देना होगा। हेलो नीना, कैसी हो? और तुम्हारे शराब की क्या हाल है? खुद को मारने से रोकती है, और तुम्हारी मुझे तुम्हें मारने से रोकती है। मैं कल जा रहा हूं बोल्डर के लिए। तो यही बात है जो तुम मुझसे सुनने की उम्मीद कर रहे थे। मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। तुम मर जाओगे, उन्हें मारा नहीं जा सकता। अगर तुम ये मानती तो तुम्हारे दीवार पर समुद्री डाकू वाला झंडा नहीं लटका होता। वहां तक जाने का सेफ रास्ता मिल गया है। कोई भी रास्ता सेफ नहीं है। मुझे हर नक्शा याद है, हर रास्ता,
2 दिन की पैदल दूरी, पूरा रास्ता लाइन के ऊपर रहना नामुमकिन है। हंटर की मशीन, उसका आखिरी फिल्टर जल गया है। बोल्डर के हॉस्पिटल में ढेर सारे होंगे। अगर मैं नहीं किया तो हंटर मर जाएगा। वो जगह पहले ही लूटी जा चुकी है। लूटने का टाइम किसी के पास नहीं था। तुम्हें लाइन के नीचे उतरना ही होगा कम से कम 10-20 बार, और इतनी बार उनसे टकराकर कोई जिंदा नहीं बचता। तुम बची थी। वो लक था। लक कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, हर बार लक काम नहीं तुम आती। अकेली हो जो उनसे लड़ी थी और वापस आई थी। तुमने उन्हें सालों ऑब्जर्व किया, ये मेरी मदद करेगा। तो क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो ताकि मैं भी तुम्हारे साथ मरूं? लेकिन पिछले साल तुमने कहा था कि पुराने लैब तक पहुंच सको तो तुम उन्हें मार सकती हो। इसीलिए तारा तुम्हारे साथ गई थी। मुझे बोल्डर तक जाने का रास्ता पता है, मैंने देखा है। हमें बस 2 बार नीचे उतरना पड़ेगा। सिर्फ 2 बार? ये नामुमकिन है। मुमकिन है। कैलवे माइन, वो पहाड़ के आर पार जाती है। एक माइन? सच में एक माइन? यही तुम्हारा प्लान है? वो तो सीधा मौत का फंदा है। मेरी कंपनी ने वहां बड़ा काम किया था। मैं हर कोना जानता हूं, मैं उन सुरंगों को जानता हूं। तुम कुछ नहीं जानते। तुम बस बेताब हो। बेताब लोग जिंदा नहीं लौटते। सुबह 8 बजे कैथेड्रल पॉइंट ओवरलुक। किसने कहा कि मैं जा रही हूँ? तुम्हारे हर काम से पहले दिन से लग रहा है कि तुम चलोगी। हर रात उस रीपर के निशान पर गोली चलाना। तुम बस उन्हें मारने के बारे में सोचती हो और उसके लिए तुम्हें नीचे से कुछ चाहिए। इतना तो मेरा हक बनता है तारा के लिए। वेल, बोल्डर लाइन से 2000 फीट नीचे है। भले तुम वहां पहुंच जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे और उनमें से एक ही काफी है। जानता हूं। वो करीब आ रहा है। नीना, मैं सांस नहीं रोक पा रही हूँ। नहीं, प्लीज प्लीज नहीं। थैंक्स। कोई बात नहीं। मुझे कल निकलना ही होगा। उसके पास बस 4 दिन है, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन। ठीक है, मैं यहाँ रहूंगी। जीरो को 200 यार्ड पे सेट कर दिया ताकि तुम उन्हें दूर से भी निशाना बना सको। ओ, एपी राउंड्स ये मेरे खुद के स्टॉक से हैं। ये उन्हें नॉर्मल 556 से थोड़ा ज्यादा स्लो करेंगे। गुड लक मेरे दोस्त। थैंक्स। मुझे बताने का प्लान कर रहे थे? हाँ, या सोच रहे थे कि भाग जाओगे और बिना कुछ कहे मर जाओगे, ठीक तारा की तरह? I'm sorry, मुझे वो नहीं कहना चाहिए हाँ, था। सही कहा। हे टिम, हाँ? मेरे गियर। किटी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारे साथ जा रही हूँ। नहीं, तुम नहीं चलोगी। इजाजत नहीं मांग रही हूँ विल। तुम अकेले नहीं जा सकते, कोई साथ में तो होना ही चाहिए। हाँ, नीना मेरे साथ जा रही है। ओह, अब तो पक्का जाऊंगी। शहर को तुम्हारी जरूरत है। और मुझे देखना है कि नीचे क्या है। क्यों? इसका क्या फायदा? हम चूहे हैं डूबते जहाज में, तो हमें बाहर निकलना ही होगा। नहीं, जरूरत नहीं। हम ऊपर हमेशा जिंदा रह सकते हैं, सब हंटर को छोड़कर। मैं हमेशा ऐसे नहीं जीना चाहती विल, और हम दोनों जानते हैं हंटर भी नहीं। खैर, फैसला उसका नहीं है, वो तो बस 8 साल का है। आखिर हमें लड़ना तो पड़ेगा ही ना विल, तो क्यों ना आज ही। हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तुम्हें तो किसकी मदद चाहिए ही नहीं है ना नीना। कभी देखा है उन्हें तुम्हारी तरफ आते? बिल्कुल पास से, रोशनी की तरह दूर नहीं, पास से। जिस तरह वो लोगों को चीर देते हैं,
गोलियां उन पर उछलकर लौट आती हैं, जब तक कि सीधे चेहरे पर ना लगे, और तब भी कुछ सेकंड भागने को मिलता है। हम वहां पर मरने वाले हैं, और पहले तुम। मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। मॉम ने भी यही कहा था। मैं लौट कर आऊंगा, वादा रहा। अल्टा विस्टा स्की एरिया पहुंचे तो हो सकता है हम स्की लिफ्ट यूज कर लें। कौन सी पावर से? बैकअप जनरेटर से। वो इतने दिन पड़े रहने के बाद 992 दिन बाद अपने आप नहीं चलेंगे। बैटरी अगर डेड नहीं हुई तो मैं चला लूंगा। तो बोल्डर में क्या है नीना? मेरा पुराना लैब। मुझे लगा तुम कैलटेक में प्रोफेसर थी। रिसर्चर। बच्चों को पढ़ा नहीं सकती, वो बेवकूफ होते हैं। कैलटेक के स्टूडेंट्स में तुम्हें कम दिमाग लगते हैं, तो फिर तुम्हारे लिए हम क्या हुए? खुद की बेइज्जती मत करवाओ तो ठीक रहेगा। थोड़ा तमीज से बात करो, कोशिश तो करो। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हमें कैसे पता कि कोई नीचे सोया हुआ नहीं पड़ा है? मुझे तो नीचे कुछ नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब ये कंपास नहीं है ना? नहीं। तो ट्रैक करने का तरीका मिला? हाँ, बायो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म। वो अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं हमसे ताकतवर, पृथ्वी के किसी भी जानवर से ज्यादा। आधे मील के अंदर सुई तक उनकी तरफ खिंच जाती है। तो इसकी एरिया 2 मील दूर है। अगर जंगल से होते हुए जाएं तो 1 मील। नीना, तुम एक्सपर्ट हो। कोई अंदाजा वो 8000 फीट से ऊपर क्यों नहीं आते? ज्यादातर तो बस उम्मीद है कि उनका मन बदल जाता है। कुछ दिखा तुम्हें? अभी तो कुछ नहीं, बस सब शांत है। शायद कुछ काम का मिल जाए। ठीक है, ट्रैकर पर अभी साफ है। सुई हिले तो मुझे बताना। यहाँ कुछ गोला बारूद है, कुछ हथियार भी। क्या बात है? हैं? चलाना आता है इसे? ये 18 साल के नए रिक्रूट के लिए बनी है, जो बस ट्रेनिंग से निकला हो। इसका क्या करना है मैं देख लूंगा। जरूरत नहीं। तो तुम ये पहले कर चुकी हो?
मैं टेक्सास से हूँ वेल। और मैं लुइजियाना से। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पापा ने मुझे ग्रेनेड चलाना सिखाया होगा। नीना, कुछ मिला क्या? नीना, क्या हम प्लीज चले? क्या तुम लोग थोड़ा शांत रहोगे? मैं रीपर स्केल देख रही हूँ। उसे रुकना है तो रहने देते हैं, हम चलते हैं। हमें उसकी जरूरत भी नहीं। हाँ, सही कहा। तुम्हारी तरह मैं बोझ नहीं हूँ। बाहर में जाओ नीना। हाँ, हम दोनों जानते हैं तुम किसे पटाने की कोशिश कर रही हो, अपनी ही बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड को। जानती हो क्या, जिससे तुमने मरवा दिया, याद है वो? अरे यार, रुक जाओ, रुक जाओ। कमीनी कहीं के। मुझे तुम पसंद नहीं हो नीना, और ना ही कभी थी। तुम्हारी गलती नहीं है केटी। मैं ठीक हूँ, छोड़ो मुझे। ये सब कहाँ से आ गए? हमारे बिना 3 साल रहे। रुको जरा, एक मिनट। पहाड़ी की चोटी 8000 फीट है। 10-15 मिनट चढ़ जाना सेफ होगा, या चेयर लिफ्ट चलाने की कोशिश करूं? हमें उससे भी जल्दी करना होगा। वो आ गए हैं। वो वहां है। भागो! हम लाइन तक नहीं पहुंच पाएंगे। पहुंच नहीं होगा। वो बहुत दूर है। हमें लिफ्ट ट्राई करना चाहिए। गई तो वो सही कह रही है। कवर दो। ठीक है। Come on, Will! Come on, come on. Shit. Come on. जल्दी जल्दी। Switch दबा!
होगा। कम ऑन केटी, चलो चलो चलो, जंप। कम ऑन। कम ऑन। अरे यार, गोलियां खत्म हो गई। छोड़ मत देना। हाँ मैंने पकड़ रखा है, रुक जाओ। हम लगभग पहुंच गए। पकड़ के रखो। 8,000। पहुंच गए, हम पहुंच गए। भागो भागो भागो। जल्दी करो कैटी। तुम दोनों ठीक हो? हाँ। 18 साल पुरानी सिंगल मॉल्ट। ग्रेनेड से कुछ नहीं हुआ। एक और रात जिंदा रहने के नाम। काफी अलग होता है उन्हें पास से देखना। उनके साथ इस दुनिया में हम टिक नहीं सकते। शायद जीसस वाले लोग सही कह रहे थे। हो सकता है रीपर इंसानों के पापों की सजा हो, पहले ईश्वर का सेब खाने के लिए और फिर ईडन का बाग काटने के लिए, उसी ज्ञान से जो हमें मिला। मैं ये नहीं मानती। तो तुम्हारा मानना क्या है? वो धरती के नए शिकारी हैं और हम शिकार। तो अपनी जगह कैसे वापस लें? वो कहीं से अचानक निकल आए, वो भी एक साथ। उन पर रिसर्च करने का मौका ही नहीं मिला। अगर समय होता तो मारने का तरीका मिल जाता। अगर वो पहले तुम्हें न मार दे तो? हम में से और भी बहुतों की मौत होगी। एक दिन उन्हें हरा देंगे। तीन साल दिन रात इन्हें ऑब्जर्व करने के बाद कुछ तो अलग दिखा होगा तुम्हें। सब कुछ ठीक है ना? अगर उसने मारने का तरीका सच में ढूंढ लिया हो। मुझे उस पर यकीन नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि वो ये बहुत बुरी तरह चाहती है। इसका क्या मतलब तुम है? जानती हो मेरा मतलब। अगर कोई कर सकता है तो वही कर सकती है। और मसीहा बनने के भूत के साथ। सुनो, हर फिजिसिस्ट ऐसा ही होता है। उनका काम ही ईश्वर के राज खोलना है। मैं समझता हूँ, तुम उसे मानती हो, पर यह एक सुसाइड मिशन है। दुनिया बचाना तुम्हारा काम नहीं है। तो मेरा काम क्या है? बस जिंदा रहो। जब हम मिले थे तब तुम कुछ और ही कहते थे। वो तब की बात है जब तुम डिलीवरी में मरने वाली थी और हमारा 1 पाउंड का बच्चा निक्यू में अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा था।
ये हंटर के लिए है। नहीं, बिल्कुल नहीं। नीना के लिए नहीं। ये उसके जुनून के बारे में है, जिसमें उसे पहला इंसान बनना है जो रीपर को मारे, जिसमें उसकी जान जा सकती है। ये आत्मघाती नहीं है विल। मगर वो अमरता के पीछे भाग रही है। तुम्हें देख क्यों नहीं पाती? उसका कोई परिवार नहीं है, कभी था ही नहीं। उसका वो बस कुछ ही वक्त में उसके फिल्टर्स खत्म होने वाले हैं कम से कम 1 साल बाद। और रीपर तब भी नीचे होंगे। तो क्या फर्क पड़ता है? कि 1 साल हम साथ रहेंगे, बस यही फर्क है। बाहर निकलते निकलते काफी अंधेरा हो जाएगा। रात में शहर जाना मुमकिन नहीं। दूसरी तरफ एक रेंजर स्टेशन है, तो हम सुबह होने तक वहीं रुकेंगे। अंदर का प्लान क्या है? ये लेवल 9 है। सीढ़ी हमें लेवल 8 पर ले जाएगी। वहां से पहाड़ के आर पार जाएंगे, जो कि है 2.2 माइल्स। उधर 8023 फीट पर बाहर निकलेंगे, बोल्डर से 12 मील पश्चिम की ओर। लेवल 8 से नीचे कुछ भी लाइन के नीचे है। हम 8023 फीट पर निकलेंगे? हाँ बिल्कुल। तुम्हें इस पे इतना यकीन कैसे?